ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 20। आज की कथा में परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्र का वर्णन तथा प्रभास के क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। विशंपजायन जी कहते हैं, जन्मजय, उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कोशकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहां लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, ये कलिंग देश है, यहाँ वे तरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर भगवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वे तरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। लोमश जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, ये ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। विशंपजायन जी बोले, इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राज ऋषि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतवर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इसके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकृतवर्ण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही, इसीलिए वह शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जनदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं, उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वह सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वे सब आप मुझे सुनाइए। अकृतवर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जन्मदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी के चरित्र सुनाता हूँ। ये आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिन कीर्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। इसी समय कन्याकुब्ज यानी कन्नौज नामक नगर में घाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वे वन में जाकर रहने लगा।
वहां उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदर थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋषिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गिरि ने ऋषिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को सपत्नीक देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती वधू, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्रों की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वे पीपल का आलिंगन करें और तुम गुल्लर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चारू तैयार किए हैं, इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। किंतु उन माँ बेटी ने चारु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उल्ट फेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा, बेटी, चारू और वृक्षों के उल्ट फेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चारू खाया है और जिस वृक्ष का उल्लंघन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण करने वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचार वाला, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर अपने पुत्र वधू का अभिनंदन किया। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तपस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों का कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजित के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो वत्रशीला रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देख रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने ये बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने ही में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुकुमवान और फिर सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी ना बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं
पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सब के पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महान तपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा अपनी इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद ना कर। ये सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वदा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद ना रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश के राजा कीर्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया। कीर्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मध्य से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत ना करके आश्रम की होम धेनु को डकारते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र अर्जुन के पास आए। तब शत्रु दमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाणों से उसकी परिधृष्ट हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ। वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। जिस समय वे अनाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे, जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणावश तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए। उन्होंने अकेले ही कीर्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋषिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं।
विशंपजैन जी कहते हैं, राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मणों और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। विशंपजैन जी बोले, राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वह क्रमशः समुद्रगामिनी परास्ता नदी पर पहुंचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्राविण देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। वहां उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्य आत्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, संध्यागण, ब्रह्मा, पितृगण गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अनन्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह तरह से उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि दान कर वे फिर शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर से प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकारों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है। ये देखकर वे बिलख बिलख कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृषणवंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, देखो धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वत्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की उपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए, किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने
अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब उन्हें ये नहीं सूझता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंखों लाचार क्यों उत्पन्न हुआ, और उन्हें राज्योच्युत कर देने से अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाभाव भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं, इसके तो हुंकार से ही सैनिकों के मलमूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब ये पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और ये सकुशल अपने नगर में लौट आया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका। किंतु आज ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत इकट्ठे कर दिए थे। आज ये भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है। महारथी द्रुपद की समृद्धशाली यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है। ये भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट द्यूत में जीत कर धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया। वह दिनों दिन बढ़ रहा है। ये देखकर इस पर्वतमाला मंडित वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता। सत्य की कहने लगे बलराम जी, ये समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप कृष्ण, प्रद्युम्न और शंभ चुपचाप कैसे बैठे हैं। हम तो तीनों लोकों की रक्षा कर सकते हैं, फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, ये कैसे हो सकता है। आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से संधद यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने जैसे वत्रासुर का वध किया था उसी प्रकार आप दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्प के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगन में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े गए तीखे तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। वे रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान हैं। शंभ भी अपने बहुबल रथ और सारथी के सहित दुशासन को कुचल सकते हैं। ये जाम्बती नंदन बड़े रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें। जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो, उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है। इस समय अनिरुद्ध गद, उन्मुख बहुक भानु नीथ और रणवीर कुमार निषट तथा रणबुंकरे सारण और चारुदेशन सभी को अपना अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि भोज और अंधक वंशों के मुख्य मुख्य योद्धा तथा सातवत एवं शूर कुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें, तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुजबल से ना जीती हुई भूमि को लेना किस प्रकार पसंद ना करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से सब धर्म का त्याग नहीं कर सकते। इस प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं हैं। इन सब की सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों ना करें। जिस समय महात्मा पंचाल राज के कई नरेश, चेदी राज और है आपस में मिलकर रणांगण में कूद पड़ेंगे, उस समय शत्रुओं का नाम निशान भी न रहेगा। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ। सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उस समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों में पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें। मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमश जी के सहित परम पवित्र पयोशनी नदी पर पहुंचे। इस नदी के तीर पर अमूर्तरैया के पुत्र राजा गय ने 7 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।